हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाले बनाना बनाएंगे और इसका साइज़ भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ से नापेंगे, ऊपर से पूरा 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप जितना भी रखना चाहे उतना रख सकते हैं। बीच में से आप सेम तरीका जो है वहाँ से हाफ डबल क्रोशे से बनाया है, तो हाफ डबल क्रोशा कम कर सकते हैं अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो। लेकिन इसे छोटा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ये जो है वो वाला शेप जो है वो यहाँ से ही आता है, तो 1 या 2 ही आप कम कर सकते हैं करना चाहे तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। येलो कलर से बनाएंगे हम पहले। तो देखिए, पास से इस तरह से लूप बना लेंगे और 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हमने चेन बनाई। 18 के पास से एक चेन हमें स्किप करनी है। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। एक चेन हमने स्किप की, 2 चेन में हमने एक बार स्लिप स्टिच बनाया और अब हाफ डबल क्रोशा करना है। ऐसे लूप लिया, चेन के अंदर डाला, नेक्स्ट में डाला है, कहीं पर भी सेम नहीं बनाया है। देखिए, 2 चेन में अलग अलग किया, हाफ डबल क्रोशा। 13 बार हमें हाफ डबल क्रोशा करना है। ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9। अब इस धागे को इस साइड मोड़ देंगे। 10 11 12 और ये 13 बार हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिए। अब फिर से एंड में स्लिप स्टिच, लूप नहीं लेना है, 2 चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है एंड में ऐसे, और इस धागे को काट देंगे, एक्स्ट्रा धागे को। तो देखिए ऐसे बनेगा। 2 स्लिप स्टिच शुरू में, 13 हाफ डबल क्रोशे और 2 एंड में स्लिप स्टिच। एक चेन ली, इसको पलट दिया और फिर पहले के ही बैक लूप उठाना है, फ्रंट लूप उठाना है। एक ही लूप उठाएंगे। देखिए, पूरी चेन नहीं उठानी है हमें, फ्रंट लूप एक ही उठाएंगे ऐसे। देखिए, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। 2 स्लिप स्टिच, फिर लूप लिया और फ्रंट लूप उठाएंगे। चेन का जो एक ही लूप उठाएंगे, आगे का जो है वो हमारे साइड का, ऐसे हाफ डबल क्रोशा। 2 स्लिप स्टिच बनाए, फिर हाफ डबल क्रोशा। देखिए, यही लूप उठाना है, एक ही। तो फिर से 13 बार हाफ डबल क्रोशे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बार हमने हाफ डबल क्रोशे किए। वापस से 2 स्लिप स्टिच, एक हो गई और ये दूसरी।
फिर से एक चेन लेंगे, फिर से पलट देंगे और शुरू से ही फ्रंट लूप उठाना है। पूरी चेन नहीं उठाएंगे, इस तरह से देखिए, एक ही लूप उठाएंगे, दूसरी स्लिप स्टिच, वापस से इसी तरह से फ्रंट लूप ही उठाना है पूरी रो में, ऐसे। अब हमारा 13 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारी 6 रो बनेगी। ये तीसरी रो है हमारी, और 3 रो बनेगी। 13 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है, दोनों साइड 2-2 बार स्लिप स्टिच करनी है और फ्रंट लूप उठाना है। देखिए, तो ऐसे ही आप 6 रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 6 रो हमने कंप्लीट कर दी। अब हम 7वीं रो बनाएंगे, वो थोड़ी हमारी अलग सी बनेगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। आखिरी में 2 स्लिप स्टिच बाकी है, तो वो कर दिए और 6 रो बना दिया हमने। और अब हम पलट देंगे, चेन बनाई और जैसे हम 2 स्लिप स्टिच करते थे वैसे ही करेंगे। हमारी 7वीं रो है। नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच और फिर से लूप लिया और फ्रंट लूप ही उठाना है, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। एक डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, और ये नेक्स्ट में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, 2 स्लिप स्टिच, 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम 2 में से एक करेंगे। देखिए लूप लिया, फ्रंट लूप उठाएंगे और निकालेंगे नहीं, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, फ्रंट लूप उठाएंगे और लूप लेकर के आएंगे। अब सारे एक साथ निकाल देंगे। तो ये 2 में से एक कर दिया हमने। अब वापस से नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार। हमें हर वक्त फ्रंट लूप ही उठाना है। 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया किया। अब वापस से 2 में से एक करेंगे, ऐसे सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। तो वापस से 2 में से एक हो गया। फिर से 2 चेन में एक एक बार करेंगे, एक और नेक्स्ट में एक, 2 हाफ डबल क्रोशिया एक एक किया, वापस से 2 में से एक करेंगे, ऐसे सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर लास्ट में हमारा एक बचेगा, तो ये हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमारी 2 यहाँ पर स्लिप स्टिच एंड में, ऐसे। और अब धागे को लंबा रख करके काटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इससे हमें सिलना है इसे, तो थोड़ा सा लंबा रख देंगे और फिर काट देंगे धागे को। और अब हमें यहाँ पर ये वाला धागा लेकर के इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो हम बनाएंगे, ये वाला। तो यहाँ से हम क्रोशे को डालेंगे। आप इसे कोई भी राइट साइड रख सकते हैं, कोई भी फ्रंट रख सकते हैं। देखिए दोनों साइड सेम ही है। तो यहाँ से हम डालेंगे क्रोशे को और ऐसे ही धागा स्टार्ट कर देंगे। एक चेन बनाई हमने और फिर इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दूसरी बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे इस तरह से हमें डाल देना है और फिर से चौथा सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन ली और पलट दिया, इसी के अंदर एक बार, फिर से नेक्स्ट के ऊपर, 4 के ऊपर 4 ही बनाने हैं हमें, ऐसे 2 रो बन गई। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया। आप 3 या 4 रो बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 रो बनाई है। देखिए 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। 4 सिंगल क्रोशे की रो 4 बनाई है हमने, ऐसे बन गई। अब हम इस धागे को भी थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, इस एक्स्ट्रा धागे को भी काट देंगे। अब हमें इस साइड आ जाना है, ऐसे
ऐसे यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। आगे वाला हिस्सा जो होता है हमारे बनाने का, वो बनाना जो होता है उसका हिस्सा, तो वो थोड़ा सा ग्रीन जैसा होता है, इसलिए हम आगे एक रो इसी तरह से देखिए, जैसे हमने उस साइड स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 बार हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब इसे भी धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो इसे अंदर डालने के लिए आपको कॉटन चाहिए। और अब हम धागा नीडल में पिरो देंगे। तो देखिए, पहले हमने ये वाला पेरोट धागा पिरो लिया है, और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डालेंगे इस तरह से, फिर इसे जॉइंट कर लेंगे ऐसे। फिर वापस से एक बार सामने सामने दोनों स्टिच में आ जाए इस तरह से जॉइंट कर लेना है हमें अपने हिसाब से। इस तरह से अच्छे से स्टिच हो जाना चाहिए ऐसे। तो ये अच्छे से स्टिच हो गया है ऐसे। और अब हम इसे, इस धागे को अंदर के साइड निकाल देंगे और नीडल में से भी निकाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। और अब हमें इस येलो वाले धागे को पिरो लेना है नीडल में, और फिर इनसे हमें बनाना सिल देना है। नीडल में धागा पिरो लिया। अब हमें देखिए सामने सामने से एक एक लूप लेते जाना है ऐसे। यहाँ पर से हमें फ्रंट लूप ही लेना है, पूरी चेन नहीं लेनी है सामने से। और शायद देखिए, ये मैंने दूसरी बार यहाँ पर दूसरी डाला है, एक ही चेन में दूसरी बार, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाले में डाला है, क्योंकि इस साइड थोड़े से हमारे जो है वो कम होंगे, क्योंकि हमने 2 में से 1 कर दिया है, 2-3 बार इस तरह से कम किया है, तो इस साइड में थोड़ा सा हमारा कम होगा और इस साइड में हमारी चेन ज़्यादा होगी। तो 1-2 बार हमें यहाँ पर चेन वही के वही लेनी है और यहाँ पर दूसरी में डालना है। तो अपने हिसाब से जैसे जैसे सामने सामने आए वैसा लगे, इस तरह से हमें इसको सिल देना है। देखिए, यहाँ पर भी मैंने दूसरी बार वही चेन में डाला, तो ऐसे करना है ऐसे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे, फिर से वापस से हमने इसी के अंदर डाला। अब हमें कहीं पर नहीं लेना पड़ेगा, देखिए सामने सामने अब हमारा आ जाएगा ऐसे। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। ऐसे। और अब हम थोड़ा सा वापस से सिल देंगे, फिर से कॉटन यहाँ से डाल देंगे। तो इस तरह से हमें सिल देना है सारा। फिर से थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। ऐसे तो पूरा हमने ऐसे सिल दिया है। अब हम
अगर चाहे तो कॉटन यहाँ पर से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें डालना है तो यहाँ पर से भी चला जाएगा। ऐसे डाल दीजिए ऐसे। और अब हम इस येलो को धागा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे। देखिए यहीं से हम इधर उधर घुमा देंगे और फिर धागा काट देंगे। अब एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और अब ये वाला धागा नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए इस धागे को भी नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसे भी सामने सामने सिलते जाएंगे। इस धागे में देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सामने सामने से हमें एक एक स्टिच लेते जाना है। जो 4 थे हमारे, तो चारों स्टिच में इस तरह से हम सामने सामने से सिल देंगे ऐसे। इस तरह से देखिए अच्छे से हमने सिल दिया है। और अब हम इस धागे को भी सेम इसी तरह से इधर उधर घुमा देना है और एक्स्ट्रा धागा हमें फिर काट देना है। तो इसी में ही हम इस धागे को घुमा देंगे ऐसे। तो देखिए हमारा बनाना बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए बनाना बन करके रेडी हो गया है। आप कोई भी येलो कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।